हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10वीं की जीव विज्ञान पुस्तक का पाठ टू है और इसका स्मरणीय तथ्य है और इसका लेसन का नाम है श्वसन। तो आज हम लोग इसका स्मरणीय तथ्य पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ओके, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, बृहद रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। दूसरा पॉइंट है, ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में ग्लूकोज का क्रमिक ऑक्सीकरण विखंडन किया जाता है जिससे इसके बंधन टूट जाते हैं और इनमें संचित रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है तथा एटीपी जैसे यौगिक के रासायनिक बंधन में संग्रहित हो जाती है। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 है, एटीपी समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। फिर अगला है, एटीपी का उत्पादन चूंकि जैव कोशिकाओं में ही होता है इसलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं। अगला है, एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है इसलिए ग्लूकोज का कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। ग्लूकोज को क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर कोशिकीय ईंधन। फिर चलते हैं अगला पे। श्वसन के अंतर्गत बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन के ऑक्सीकरण में करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, अब अगला है, कोशिकीय श्वसन को दो अवस्थाओं, पहला अवायवीय तथा दूसरा वायवीय में विभाजित किया जाता है। अगला पॉइंट है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। फिर अगला पॉइंट नंबर है, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन होता है एवं यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फिर अगला है, वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। फिर नेक्स्ट है, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विषण क्रिया द्वारा होता है। फिर अगला हो जाएगा, एक कोशिकीय जंतुओं जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विषण द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट है, उच्च श्रेणी के जंतुओं में उनके वास स्थानों तथा शरीर की संरचना के अनुकूल श्वसन या श्वासोच्छ्वास अंग पाए जाते हैं जैसे मछली में गिल्स से, ग्रास ऑपर तथा अन्य स्थलीय कीटों में श्वास नली या ट्रैकिया से तथा मनुष्य में फेफड़ों से श्वसन होता है। ओके, फिर अगला है, मछली में श्वसन गैसों का आदान प्रदान गिल्स में स्थित रक्त वाहिनियों के रक्त और जल के बीच विषण द्वारा होता है। फिर अगला है, कीटों जैसे ग्रासहॉपर, तिलचट्टा, मक्खी आदि के श्वसन की विशेषता यह है कि इसमें ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे ऊतक को पहुंचाता है। इसका कारण रक्त में हीमोग्लोबिन का होना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। फिर अगला है, मनुष्य में नासिका छिद्र ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी लैरिक्स से तथा लैरिक्स ट्रैकिया से जुड़ा होता है। फिर नेक्स्ट है, मनुष्य में नासिका छिद्र ग्रसनी में खुलता है। फिर ग्रसनी लैरिक्स से तथा लैरिक्स ट्रैकिया से जुड़ा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगला पे। अब अगला है, मनुष्य के ट्रैकिया की लंबाई करीब 11 सेंटीमीटर का होता है। तो ट्रैकिया की लंबाई कितना होता है, तो 11 सेंटीमीटर तथा व्यास करीब 16 मिलीमीटर का होता है तथा इसकी दीवार को मजबूती देने के लिए उपास्थि के बने अपूर्ण वलय क्रम से पूरी लंबाई में सजे होते हैं। फिर अगला है, ट्रैकिया बारी बारी से श्वसनियों, श्वासनिकाओं तथा फिर कई वायुकोष्ठिका वाहिनियों में बटा होता है।
ओके। फिर अगला है वायु कोशिका वाहिनियां अनेक छोटे छोटे वायु कोश या एल्वियोलाई में खुलती है। मनुष्य के फेफड़ों में करीब 7 × 10⁸ वायु कोश पाए जाते हैं। फिर अगला है मनुष्य का फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित 2 स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। फिर अगला है श्वसन 2 क्रियाओं, पहला प्रश्वास तथा दूसरा उच्छ्वास के द्वारा पूर्ण होता है। फिर है अगला पॉइंट श्वसन की 2 अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है। क्वेश्चन आता है कि प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर क्या कहलाती है या क्या बनता है, तो हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। ओके, चलते हैं अगला पे। अब नेक्स्ट है श्वासोच्छ्वास एक अनैच्छिक तथा अंशतः ऐच्छिक क्रिया है जिसका नियंत्रण मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित श्वसन केंद्र के द्वारा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्मरणीय तथ्य समाप्त हो चुका है। अब हम लोग प्रश्नावली भी देख लेते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थानों की पूर्ति हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे हम लोग आ रहे हैं। पहला है सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग या घ लिखें। तो इसका पहला हो जाएगा इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दे हैं, इसका हो जाएगा राइट आंसर ग ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 2 है पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है। तो क हो जाएगा इसका आंसर विसरण। क्वेश्चन नंबर 3 है मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। तो इसका हो जाएगा ग विघटन। 5 है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख कोशिका द्रव्य। ओके। 6 है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ख श्वासोच्छ्वास। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क लैक्टिक अम्ल। ओके। 8 है पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख रंध्र। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसका पहला है वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो वो श्वसन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है मनुष्य का दायां और बायां नासिका वेशम नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। 3 है श्वसन एक उपचयी क्रिया है। 4 है श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होती है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ओके फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा आपको। ओके, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जल्दी बताएं आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।